अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो है वो लेक्चर थोड़ी देर में बस शुरू करते हैं। पहले मेरी आवाज़ अगर आप सबको क्लियर आ रही है तो बता दें। ठीक है, आज का जो है वो लेक्चर 5 बजे नहीं रखा, थोड़ी देर पहले कर लिया गया, लेकिन मेरे ख़्याल से कोई इशू नहीं होगा। ये गाइड्स में लेक्चर अवेलेबल होगा, तो अगर कोई इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो वो घर पे जाकर बाद में भी ये देख सकता है। तो अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, लाउड है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और फिर आज का जो है वो लेक्चर हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर होगा। ठीक है, अब हमारी जो ब्लॉकचेन बन रही है उसके अंदर हमने लास्ट टाइम SHA-256 का हैशिंग एल्गोरिथम जो है वो बनाया था, किस तरीके से इंस्टॉल किया था उसे एज अ npm पैकेज मैनेजर। और आज भी हम उससे कंटिन्यू करेंगे, प्लस प्रूफ ऑफ वर्क को पढ़ेंगे और उसके लिए मेथड बनाना शुरू करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब जो है वो मैं बताऊंगा। और बस ये कि थोड़ी देर में शुरू करता हूँ। कमेंट्स में बताएं अगर मेरी आवाज़ जो है ये क्लियर है, लाउड है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और बस फिर थोड़ी देर में शुरू करते हैं। कमेंट्स मेरे पास अभी तक तो नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में आते हैं कमेंट्स जो। तो क्या पढ़ेंगे? प्रूफ ऑफ वर्क प्लस पिछला जो हमने पढ़ा है SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में शाह का बहुत बड़ा अहम रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो और ये दोनों मेथड्स जो हैं, बिटकॉइन और इथीरियम, दोनों ब्लॉकचेन्स में यूज़ हो रहे हैं। इथीरियम मूव करना चाह रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, काफ़ी अरसे से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क ही है। तो हाँ, मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर है। काफ़ी एक दो कमेंट्स आए हैं, थैंक यू मोहम्मद अली। और बिल्कुल आज हम प्रूफ ऑफ वर्क को पढ़ेंगे। ठीक है, उसामा यासीन, थैंक यू। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा पहले कि अगर कोई बिल्कुल न्यू है मेंबर, तो उसे पिछले लेक्चर्स जो है ना जाकर देखने पड़ेंगे। क्योंकि पिछला लेक्चर अगर आप आज से लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझना है तो पीछे के लेक्चर्स जाकर देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी अब 7-8 मेथड्स बना चुके हैं, अपनी ब्लॉकचेन हम शुरू कर चुके हैं। हमारे जो शुरू के लेक्चर से हमने उसमें जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स पढ़ी थी, और फिर जो है वो हमने अपनी ब्लॉकचेन बनाना, कोर डेवलपमेंट। अगेन मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लॉकचेन की कोर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ब्लॉकचेन के अंदर दो डेवलपमेंट्स होती हैं, एक होती है कोर डेवलपमेंट और एक होती है डेप्स या एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखें, एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है? आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीख लिया, सॉलिडिटी आ गई आपको, और आपने इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। लेकिन और अगर आपको कोर डेवलपमेंट नहीं आती होगी तो यार आप, ठीक है, आपने फंडामेंटल्स नहीं सीखे हैं, आप डेप्स बनाकर जाना शुरू कर दिया है, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगी। तो हमेशा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो जो हैश जनरेट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, पीछे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पीछे क्या ब्लॉकचेन चल रही है इथीरियम की। ठीक है, तो वो क्या कैसे काम करती है, अगर वो आपको समझ में नहीं आएगी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप एक एक वोटिंग टैब बना लेंगे, लेकिन वो आपकी समझ में, मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे किया जाता है कि पहले कोर डेवलपमेंट सीखी जाती है ब्लॉकचेन के। अगर मैं करियर पाथ की बात करूँ तो कोर डेवलपमेंट मतलब कि बिटकॉइन कैसे बना, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन कैसे चलती है, इथीरियम की ब्लॉकचेन कैसे चलती है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। और फिर जाकर आप डेप्स की तरफ जाएंगे कि हाँ, अब मैं जो है वो कोर कर लिया, मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाता हूँ। तो ये, तो हम क्या पढ़ रहे हम जो जो है वो पढ़ रहे हैं वो है कि कोर डेवलपमेंट हम पूरी कंप्लीट करेंगे, और फिर हम उसके बाद जाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे काम करते हैं वो सब। तो अभी हमारा जो फोकस है वो है कोर डेवलपमेंट के ऊपर, ब्लॉकचेन की। तो ब्लॉकचेन की कोर डेवलपमेंट में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेथड है, ब्लॉकचेन किसी भी ब्लॉकचेन को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो प्रूफ ऑफ वर्क मेथड करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक भी है, बहुत से एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है कि कोर डेवलपमेंट सीख रहे हैं। कोर डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है प्रूफ ऑफ वर्क।
ठीक है, तो अब थोड़ा सा शुरू करते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क, मैं आपको 3 सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है, और आप लोगों को उन्हीं 3 सवालों के जवाब आपको समझने की कोशिश करना है। उसके बाद आप कहीं पे भी गूगल पर जाएं, किसी आर्टिकल को पढ़ें, किसी यूट्यूब वीडियो को देखें अबाउट प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। अगर आपने ये 3 सवालों के जवाब सही से समझ लिए तो आपको कहीं पे भी जाकर देखें, आपको प्रूफ ऑफ वर्क समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 सवालों के जवाब आपको समझने होंगे, और आज हम देखेंगे भी क्या, उन्हीं 3 सवालों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे थ्रू कोडिंग, कि भाई चलता कैसे है ये प्रूफ ऑफ वर्क ये, ठीक है। तो अगेन अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहला सवाल कि भाई क्या है ये प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क अगेन ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बहुत से एल्गोरिथम्स हैं, प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ एबिलिटी है। ये एल्गोरिथम करता क्या है, ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब एक्सटेंड करता हूँ मैं, और यार हमारी ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, हमारी ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का मजमुआ, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक्स ऐड हुए हुए हैं, हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक क्रिएट होता है, बिटकॉइन की बात करूँ, ठीक है। तो क्या वो जो ब्लॉक ऐड होने जा रहा है और उस ब्लॉक का डाटा वैलिड है, क्या वो जो ब्लॉक ऐड होने जा रहा है क्या वो लेजिटिमेट ब्लॉक है, और क्या उस ब्लॉक का डाटा, डाटा मतलब क्या, क्या उस ब्लॉक की ट्रांजैक्शंस वैलिडेट हैं, वैलिड हैं, मतलब कि कोई फॉल्टी ट्रांजैक्शन को यूज़र करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कि उसके वॉलेट में लेट सपोज 10 BTC हैं भी नहीं लेकिन वो सेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, वैलिडेशन, ब्लॉक का लेजिटिमेट होना, डाटा का वैलिडेट होना, ये कौन करेगा, ये प्रूफ ऑफ वर्क करेगा, या दूसरे अल्फाजों में माइनिंग इसे कहते हैं। समझ में आ गया। पहला सवाल क्या था कि भाई प्रूफ ऑफ वर्क है क्या। प्रूफ ऑफ वर्क एक सिक्योरिटी एल्गोरिथम है, मैं ये कहूँगा, ठीक है, फॉर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। क्या क्या चीज़ चेक करता है, जो ब्लॉक ऐड होने जा रहा है उसकी वैलिडेशन चेक करता है। वैलिडेशन मतलब उसके डाटा को चेक करता है। डाटा मतलब डाटा क्या होगा, ट्रांजैक्शंस, ठीक है, कि क्या उस ब्लॉक, ये जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस थी हमारी, कि क्या इस यूज़र के पास इतने BTC हैं जो ये सेंड करने जा रहा है, ठीक है, हमारे डाटा को वैलिडेट चेक करता है। और इससे दूसरे अल्फाजों में हम प्रूफ ऑफ वर्क या माइनिंग कहते हैं। पहला सवाल समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क काम कैसे करता है, मतलब कि व्हाट प्रूफ ऑफ वर्क एक्चुअली डू, ठीक है। व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क समझ में आ गया कि हाँ ब्लॉकचेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हमारी ब्लॉकचेन एक लिस्ट ऑफ ब्लॉक है, और हर ब्लॉक जो ऐड होने जाएगा वो पहले वैलिडेट होगा, वो पहले लेजिटिमेशन की स्टैंप लेगा, और फिर ही हम उससे अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे। और ये कौन करेगा, ये प्रूफ ऑफ वर्क करेगा। अगला सवाल, दूसरा सवाल, कैसे करेगा, ठीक है। तो भाई इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में कोड शुरू करूँगा, लेकिन बता रहा ये हूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क जो मेथड काम करता है वो हैशिंग एल्गोरिथम, जो हमने हैशिंग एल्गोरिथम कौन सा यूज़ किया है, SHA-256, उसको लेगा, ठीक है। और हम अपने प्रूफ ऑफ वर्क में एक कंडीशन लगाएंगे कि वो कंडीशन ये होगी, वो हमारी मर्जी की कंडीशन होगी, कि हम अपने प्रूफ ऑफ वर्क को ये बताएंगे कि जब तक एक स्पेसिफिक हैश जनरेट नहीं होगा तब तक हम उस ब्लॉक को वैलिडेट या लेजिटिमेट ब्लॉक नहीं मानेंगे, वैलिड ब्लॉक नहीं मानेंगे, लेजिटिमेट ब्लॉक नहीं मानेंगे, जब तक प्रूफ ऑफ वर्क में एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या, एक स्पेसिफिक हैश की कंडीशन। लेट सपोज हैश क्या था, मैं आपको थोड़ा सा अगेन पीछे चलते हैं। हैश क्या था यार, ये करता क्या था, आप कुछ भी इनपुट लिखेंगे, ठीक है, आप कुछ भी इनपुट लिखेंगे, इसने आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ये दे देने थे। एक स्ट्रिंग, आपको एक रैंडम स्ट्रिंग आपको मिल जाता था। और ये इंक्रिप्शन से डिफरेंट है, ये मैंने हमारा जो लास्ट का जो लेक्चर है, अगर हैशिंग के बारे में जाके पूरे 1 घंटे का लेक्चर है, वो पीछे का पूरा देखें। मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि हैश क्या होता था।
आपने कोई सा भी इनपुट लिखना है और उसने आपको एक रैंडम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दे देने हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन ये आपका इनपुट डेटा है और ये आपको इसके बदले में एक हैश मिल गया। और एक और बात बताऊं, ये इंक्रिप्शन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इंक्रिप्शन के अंदर होता क्या है कि आप डिक्रिप्ट कर सकते हो डाटा को अपने, बहुत से तरीके हैं। जो हैशिंग एल्गोरिथम्स जो होते हैं ना, हैशिंग अलग है, इंक्रिप्शन अलग है। जो हैशिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये होता है कि देखो डाटा मेरा कितना छोटा हो या बेशक मेरा एक पूरा पैराग्राफ हो, उसने आपको जो आउटपुट जो देना है ना वो एक फिक्स्ड बिट्स में ही देना है। ठीक है, तो डिक्रिप्शन इसलिए इम्पॉसिबल है हैशिंग एल्गोरिथम के ऊपर। आपका डाटा छोटा हो या डाटा एक 10 GB की फाइल हो, उसने आपको एक रिटर्न में क्या करना है, एक हैश ही जनरेट करके देना है फिक्स्ड बिट्स का। ठीक है, तो इसके अंदर डिक्रिप्शन, और ये मतलब कि एक वन वे फंक्शन होता है। हैश, पिछला लेक्चर जाके देखें, मैं था प्रूफ ऑफ वर्क एक्सप्लेन कर रहा था, दूसरा सवाल प्रूफ ऑफ वर्क का ये बता रहा था कि प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, अभी हम देखेंगे भी। लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं कि जब तक एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक हैश जनरेट नहीं होगा उस वक्त तक माइनिंग हमारी चलती रहेगी, प्रूफ ऑफ वर्क उस वक्त तक चलता रहेगा। अभी हम आज देखेंगे भी इसको, पूरे लेक्चर के एंड में आप देखिएगा कि किस तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क चल रहा है। मैं आपको लाइव प्रूफ ऑफ वर्क का जो कोड होगा, जब हम मेथड रन करेंगे तो वो आपको सामने प्रूफ ऑफ वर्क चलते हुए नज़र आ रहा होगा, कोड रन होते हुए नज़र आ रहा होगा कि वो स्पेसिफिक कंडीशन। प्रूफ ऑफ वर्क को मैं कहूँगा ये कि तुम चलते रहो जब तक कि मेरी ये स्पेसिफिक कंडीशन मैच नहीं कर जाती। स्पेसिफिक कंडीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी, स्पेसिफिक हैश। लेट सपोज मेरा जो अब हैश जो जनरेट हो वो स्टार्ट हो शुरू के 4 जीरो से, तो ये मेरी एक कंडीशन है। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा ये जो, इसको जूम कर देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 ज़ीरो के बाद जो है करेक्टर्स हैं वो क्या हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शुरू में मेरी ये कंडीशन है कि वो जो हैश जनरेट हो वो 4 ज़ीरो से हो। अभी बिल्कुल कंफ्यूज लग रहे होंगे आपको, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ब्लॉक, पहला सवाल था प्रूफ ऑफ वर्क है क्या। प्रूफ ऑफ वर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारी ब्लॉकचेन को। और जो भी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होगा वो वैलिड होना चाहिए और लेजिटिमेट होना चाहिए, और उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी लेजिटिमेट होनी चाहिए। अगला सवाल, प्रूफ ऑफ वर्क काम कैसे करता है। मैं अगले सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हम एक अपने ही हैशिंग एल्गोरिथम को कॉल करते हैं, हैशिंग मेथड को जो हमने बनाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, और अपने प्रूफ ऑफ वर्क को बताएंगे ये कि यार तुम उस वक्त तक चलते रहो जब तक कि मेरी कंडीशन मैच ना कर जाए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई अभी थोड़ी देर पहले कि यार ये, और लास्ट लेक्चर में भी ये बताया है कि जब ये जो SHA-256 का जो एल्गोरिथम है ना, ये काम इस तरीके से करता है कि अगर मैंने इसके ऊपर ब्लॉकचेन लिखा ना तो इसने यही स्ट्रिंग देना है मुझे। देख रहे हैं, लेट सपोज ई और एफ से स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैंने एक एन हटा दिया है शुरू में, एक कैरेक्टर जो है वो ख़त्म कर दिया है, तो पूरा हैश चेंज हो गया है। दोबारा एन लगाता हूँ तो दोबारा वही हैश मिल रहा है मुझे, ये याद कर लें। ये मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे जाके आपको वैलिडेशन समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कि SHA-256 के अंदर होता ये कि अगर आपने कोई इनपुट लिखा है ना, लेट सपोज मैं ब्लॉकचेन लिख रहा हूँ, तो उसने यही हैश जनरेट करके देना है मुझे। कोई, अब मैं अगले 10 घंटे बाद भी आ जाऊँ तो उसने फिर भी, अगर आप लिखेंगे ब्लॉकचेन तो उसने यही हैश जनरेट करके देना है। हाँ, अगर मैंने एक कैरेक्टर कम कर दिया तो बिल्कुल डिफरेंट हैश जो है वो मेरे पास मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो सवाल ये है कि यार आप प्रूफ ऑफ वर्क जो है, अभी काम करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क को लिखना शुरू करते हैं, ताकि मैं जो दूसरा सवाल का जो जवाब देना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को और समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ब्लॉक मेथड है प्रूफ ऑफ वर्क अगेन,
कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अपने कॉल किया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम क्या था? ब्लॉकचेन डॉट प्रोटोटाइप, क्योंकि हम बाहर से अपना एक मेथड ऐड करवा रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। डॉट ऑपरेटर लगाकर उस मेथड को कॉल, उस और ऑपरेटर को यूज़ किया डॉट। अब हम अपने प्रूफ ऑफ वर्क मेथड का नाम क्या रखना चाह रहे हैं? प्रूफ ऑफ वर्क रख लेते हैं, ठीक है। कमेंट्स देख लूँ मैं थोड़े से, 1 मिनट। यार सिग्नल, मैं जो है वो ब्लॉकचेन है, सिग्नल जो है वो बाकी हमारे ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मेथड स्टार्ट किया है मैंने, और अभी सिर्फ नाम रखा है अपने मेथड का ब्लॉकचेन। अपना हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, डॉट ऑपरेटर है। प्रोटोटाइप क्यों कॉल करते हैं? पिछला लेक्चर जाके देखें, क्योंकि हम मेथड ऐड करवा रहे हैं। या किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐड करवाएंगे बाहर से, या मेथड ऐड करवाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो आपको डॉट प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ वर्क हमारे मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इज इक्वल टू मेथड एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे हम, करली ब्रैकेट, करली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट, सॉरी, ठीक है। अब हमारे जो पैरामीटर्स क्या होंगे फंक्शन के? प्रूफ ऑफ वर्क सिर्फ 2 पैरामीटर्स लेता है। जिस तरीके से हमारा हैशिंग का जो मेथड था वो कितने पैरामीटर्स ले रहा था? वो 3 पैरामीटर्स लेता था। पीछे वाले ब्लॉक का हैश प्लस डाटा अपने ब्लॉक का, ठीक है, कि डाटा में क्या होंगी? ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है। और नॉन्स लेता था। नॉन्स कहाँ से आता था? प्रूफ ऑफ वर्क से आता था, कि हाँ भाई ये वैलिड ब्लॉक है, तो तुम इस ब्लॉक, ये वैलिड ब्लॉक है, तो अब जो इस ब्लॉक का जो हैश बनेगा वो वैलिड ही ब्लॉक, ये वैलिड ही ब्लॉक होगा। और नॉन्स, क्योंकि पिछले लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे थोड़ा सा समझने के लिए, मैं अभी एक्सप्लेन ये आपको और डिटेल में नहीं करवाना चाहता। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे हैश ब्लॉक के मेथड में कितने पैरामीटर्स थे? 3। प्रीवियस ब्लॉक हैश, करंट ब्लॉक डाटा, और नॉन्स। नॉन्स हमें मिलता है प्रूफ ऑफ वर्क से, और वो नॉन्स होता ही यही है कि ये वैलिड ब्लॉक है, हमने माइनिंग की है और ये वैलिड माइनिंग है, वैलिड हमने इस ब्लॉक को चेक किया है। कैसे मिलेगा? आज आज हम करके देखेंगे लाइव, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क भी 2 चीज़ें लेगा सिर्फ, प्रीवियस ब्लॉक हैश लेगा और करंट ब्लॉक डाटा लेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके पैरामीटर्स में। आगे चलते हैं। अब ये देखें, मैं अपने दूसरे सवाल का आपको जवाब देता हूँ कि अब ये जब ये प्रूफ ऑफ वर्क रन होगा, ठीक है, हमारा ये मेथड स्टार्ट होगा, तो हम अपने इस मेथड में एक चीज़ बताएंगे कि तुम चलते रहो जब तक कि एक स्पेसिफिक कंडीशन मैट ना कर जाए। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी? वो एक हम स्पेसिफिक हैश के ऊपर जो है वो हम बताएंगे कि भाई तुम चलते रहो जब तक एक स्पेसिफिक हैश जनरेट ना हो। स्पेसिफिक हैश मतलब कि मेरी मर्जी का मैं हैश रख रहा हूँ। लेट सपोज 4 0 से स्टार्ट हो, लेट सपोज 4 1 से स्टार्ट हो, 4 5 से स्टार्ट हो, आप सब आपकी मर्जी है। आप अपनी ब्लॉकचेन बनाएं और आप उसमें ये कंडीशन बता दें, ठीक है। 4 0 से स्टार्ट हो, आगे का जो भी हैश हो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये अभी हम कंडीशन सही से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रूफ ऑफ वर्क मेथड में। तो मैं अपने दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क जो मेथड है वो करता यही है कि भाई एक स्पेसिफिक कंडीशन हम अपने प्रूफ ऑफ वर्क को बताते हैं, और उस वक्त तक प्रूफ ऑफ वर्क चलता रहता है जब तक कि वो कंडीशन मैट नहीं करेगी, ठीक है। इसको देखेंगे अभी। और वो कैसे, वो उसका काम ही यही है कि वो ट्रायल एंड एरर मेथड के ज़रिए उस इस स्पेसिफिक हैश तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि जो 4 0 से शुरू हो। ये कंडीशन मैंने दी है, आप अपनी ब्लॉकचेन बनाएं, आप उसमें अपनी दें कंडीशन, ठीक है। अच्छा, प्रूफ ऑफ वर्क को अब इसी बात को आगे करता हूँ मैं चीज़, कि प्रूफ ऑफ वर्क से मैं कह क्या रहा हूँ कि तुम एक मुझे हैश जनरेट करके दो जो शुरू हो 4 0 से। तो अगर हैश जनरेट करके देना है तो हैश कौन जनरेट करके देता है? हमने लास्ट टाइम कौन सा मेथड बनाया है? वो है हैश ब्लॉक का मेथड, ठीक है। हैश ब्लॉक का मेथड हमने बना लिया है कि वो प्रीवियस ब्लॉक लेता है,
करंट ब्लॉक डेटा लेता है और नॉन्स लेता है, तीनों को प्लस करता है, तीनों को एक वेरिएबल में जमा कर देता है और प्लस उसके ऊपर हम SHA-256 का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, और हमें एक हैश मिल जाता है। ये काम हमने किया हुआ है। तो हम प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर अपने मेथड को कॉल करेंगे, हैश ब्लॉक के मेथड को, ठीक है। अभी और भी इसके ऊपर बात करना रहती है। तो बस पहला सवाल प्रूफ ऑफ वर्क है क्या, बता चुका। प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, क्या करता क्या है वो, बेसिकली वो एक कंडीशन मैट कर रहा होता है कि जब तक कि ये स्पेसिफिक हैश जनरेट ना हो मैं चलता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात, हमारे यहाँ ये जो प्रूफ ऑफ वर्क तीसरा सवाल, ठीक है, वो चल मैंने उसको एक कंडीशन मैट कर दी है, लेकिन वो एक्चुअली में हमारी ब्लॉकचेन को सिक्योर कैसे कर रहा है, ये सवाल कि भाई सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है। मैंने एक कंडीशन तो मैट कर दी, लेकिन इस कंडीशन का मेरे जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो यूज़र्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या ताल्लुक़ है कि भाई ये कैसे वैलिडेशन करेगा कि हाँ भाई ये यूज़र के पास इतने BTC हैं भी, जो मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया कि ये ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है, ठीक है, और उसके बाद ही ये एक वैलिड ब्लॉक कहलाता है और वैलिड ब्लॉक को हम अपनी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते हैं। तो ये कैसे, एक कंडीशन तो मैंने बता दी कि हाँ, लेकिन अब तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यार। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब शाह के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो रेजिस्टेंट कोलिजन उसे कहते हैं। अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ तो रेजिस्टेंट कोलिजन उसे कहते हैं कि मैंने क्या बताया था आपको कि ब्लॉकचेन है तो बस इस ब्लॉकचेन का यही हैश है और कोई हैश नहीं निकलेगा इसका, बेशक आप 10 घंटे बाद आ जाएं, ठीक है। हाँ, अगर मैंने डाटा चेंज किया तो बिल्कुल ही हैश चेंज हो जाएगा। अब किसी और का भी, मतलब कि अगर मैं कुछ और डाटा भी लिख दूं, लेट सपोज ब्लॉकचेन का तो मैंने ये सेव कर लिया कि ये हैश है ब्लॉकचेन का, इसको मैंने सेव कर लिया कहीं पे भी, ठीक है। अब मैं किसी और इनपुट लिखूं, कोई और इनपुट लिखता हूं ना, कुछ भी लिखता हूं कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिख देता हूं, चले, ठीक है। इसका हैश जो हमने ब्लॉकचेन का हैश निकाला था वो कभी दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। इसे कहते हैं रेजिस्टेंट कोलिजन, ठीक है। ये हर एल्गोरिथम में होता है, हैशिंग एल्गोरिथम्स में होता है। किसी में बहुत स्ट्रांग होता है, किसी में बहुत वीक होता है। शाह के अंदर बहुत स्ट्रांग है, रेजिस्टेंट कोलिजन इसके अंदर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक इनपुट डाटा हो उसका एक ही हैश होगा, किसी और इनपुट डाटा का वो हैश नहीं निकल सकता है। तो तीसरे सवाल का जवाब मैं ये देना चाह रहा हूं कि देखो, जब मैं कर क्या रहा हूं अपने प्रूफ ऑफ वर्क मेथड के अंदर कि मैं एक स्पेसिफिक हैश जनरेट करवाता हूं, वो भी हम देखेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन मैट करवाएंगे, ठीक है। पूरी कोडिंग के जरिए आज हम देखेंगे। मैं सिर्फ ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आपने एक डाटा रख दिया कि हाँ भाई लेट सपोज इस ब्लॉकचेन के अंदर इस डाटा के इस ब्लॉक के अंदर इतनी ट्रांजेक्शन्स हैं और पीछे वाले ब्लॉक का हैश ये है, क्योंकि हमारे प्रूफ ऑफ वर्क के एल्गोरिथम के अंदर प्रीवियस ब्लॉक हैश है, करंट ब्लॉक डाटा है, और इस प्रूफ ऑफ वर्क मेथड के अंदर मैं कॉल करूँगा अभी हैश ब्लॉक के मेथड को, और वो तीन चीज़ें लेता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश लेता है, करंट ब्लॉक डाटा लेता है और नॉन्स लेता है। तो जब एक हैश स्पेसिफिक हैश जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने अपने प्रूफ ऑफ वर्क को बताया कि तुम जब तक चलते रहोगे जब तक एक स्पेसिफिक हैश जनरेट नहीं होगा, तो लेट सपोज वो एक नॉन्स वैल्यू के साथ करंट ब्लॉक डाटा कुछ भी हो, प्रीवियस ब्लॉक हैश जो हमारे पास होगा पीछे वाले ब्लॉक का हैश, तो जब उसने एक हैश जनरेट कर दिया तो अब आगे जाकर दोबारा यही हैश, अगर मैं हैकर हूं, मैं ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को ख़त्म करना चाह, कुछ ब्लॉक के कोई फॉल्टी ट्रांजैक्शंस करना चाह रहा हूं, तो मुझे दोबारा प्रूफ ऑफ वर्क के जरिए यही हैश जनरेट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। करके देखेंगे अभी, ठीक है, ओके। तो तीसरा सवाल का जवाब ये है कि जब कोई एक हैश जनरेट हो जाता है, जो मैंने अभी आपको दिया कि SHA-256 के अंदर रेजिस्टेंट कोलिजन है, कि जब आपने प्रूफ ऑफ वर्क के जरिए एक पीछे वाले ब्लॉक का हैश लेकर अपने डाटा की ट्रांजैक्शन लेकर एक नॉन्स के साथ, अभी हम करेंगे नॉन्स के साथ एक हैश जनरेट करवा लिया, तो वो दोबारा नहीं हो सकता वही हैश जनरेट, ठीक है। तो अभी हम करके भी देखते हैं। ये मैंने 3 सवालों के जवाब दिए हैं,
इसे दोबारा रिपीट में देखिएगा, सुनिएगा। और ये अगर आप अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, समझ में नहीं आएगा, अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे इसकी चलता कैसे प्रूफ ऑफ वर्क, कैसे ये वैलिडेट कर रहा है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और लाइव आपको प्रूफ ऑफ वर्क करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो चलें जी, क्या रहे थे हम, कोडिंग की तरफ आ जाएं, ठीक है। हमने अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया था, डॉट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी लगाई थी, और अपने प्रूफ ऑफ वर्क मेथड का नाम रखा था। प्रूफ ऑफ वर्क आप कुछ भी रख लें, और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स के अंदर दो, फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स दिए थे वो हमने प्रीवियस ब्लॉक हैश और करंट ब्लॉक डाटा दिया था, ठीक है। मैं अब आपसे एक और सवाल करता हूँ कि यार अगर मैं कह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक कंडीशन मैट करनी चाहिए, उस वक्त तक कोड रन होता रहना चाहिए, तो यार प्रीवियस ब्लॉक हैश, मैं पहले एक काम करता हूँ कि मैं हैश आपको जनरेट करवाना है ना, मैं तो स्पेसिफिक कंडीशन अपने हैश पे लगा रहा हूँ। तो हैशिंग का एल्गोरिथम जो हमने बनाया हुआ है, मेथड बनाया हुआ है, वो ये रहा। तो ज़रा इस मेथड को ना कॉल कर लेते हैं। अब मैं एक पहले लिख लेता हूँ लेट नॉन्स, क्योंकि इस मेथड को जब हम अपने इस मेथड में कॉल कर रहे हैं तो ये मेथड 3 पैरामीटर्स लेता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश लेता है, करंट ब्लॉक डाटा लेता है, और नॉन्स लेता है, ठीक है। तो हमें नॉन्स कोई ना कोई तो बताना पड़ेगा। तो हम लेट्स सपोज नॉन्स ले लेते हैं इक्वल टू 0। और एक और चीज़ बता दूं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था कि लेट के बारे में। देखें, लेट, कॉन्स्ट और वार मैं बता चुका हूँ पहले भी, इसको जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेट इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार वैल्यू चेंज होगी, क्यों होगी चेंज मैं बताऊँगा अभी आपको। बहरहाल अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ लेट की ही। लेट, वार और कॉन्स्ट आप जाके बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, हमने बेसिक्स में भी बताया हुआ है, और W3 स्कूल्स के आप बहुत इजीली बहुत से अवेलेबल हैं ऑनलाइन लिंक्स। लेट, हैश, वार के बारे में क्या इनमें डिफरेंस है समझ सकते हैं। बहरहाल मैं अपने प्रूफ ऑफ वर्क को बताना ये जा रहा हूँ कि तुम उस वक्त तक चलते रहोगे जब तक कि एक स्पेसिफिक हैश जनरेट नहीं होगा। हैश जनरेट कौन सा करता है, हमारा हैश ब्लॉक का मेथड। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है हैश का, ठीक है, लेट हैश इक्वल टू। अब मैं अपने उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ दिस प्रॉपर्टी, दिस क्यों लगेगा ये भी बताया, क्योंकि भाई हमारे उसी इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हिस्सा ही है, दिस लगा इसलिए दिस डॉट हैश ब्लॉक। ये हैश ब्लॉक कितने पैरामीटर्स लेता है, मेथड है हैश ब्लॉक, हमने लास्ट टाइम 1 घंटे का लेक्चर है इसके ऊपर, पीछे जाके देखें। ये 3 पैरामीटर्स लेता है, प्रीवियस ब्लॉक हैश लेता है, करंट ब्लॉक डाटा लेता है, आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है ये, और प्लस ये नॉन्स लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे नॉन्स क्या बताया है, 0, कि भाई नॉन्स शुरू हो 0 से शुरू हो, ठीक है। और ख़त्म। मैंने किया क्या है कि मैं अपने प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर एक कंडीशन लगाऊंगा कि हैश उस वक्त तक हैशिंग ब्लॉक मेथड चलता रहे जब तक एक स्पेसिफिक हैश जनरेट ना हो जाए। वो स्पेसिफिक हैश की कंडीशन अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इसी मेथड में, ठीक है। और मैंने नॉन्स इसलिए ज़ीरो दिया है क्योंकि हैशिंग मेथड जो हैश ब्लॉक का जो मेथड है वो बार बार चलता रहेगा, तो हमने नॉन्स कर लेते हैं शुरू 0 से कर लेते हैं यार, ठीक है, ओके। अब मैं वो स्पेसिफिक कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में हमने कंडीशंस भी पढ़ी हैं, ठीक है, इफ़ एल्स जिसे कहते हैं, लूप्स भी हमने थोड़े से देखे थे। अगेन वाइल लूप, वाइल ये फॉर लूप, वाइल लूप क्या करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये आपका कोड उस वक्त तक रन करवाते हैं जब तक कि एक कंडीशन मैच ना हो जाए। अगेन पढ़ना है फॉर लूप, वाइल लूप, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, बेसिक लेक्चर्स में, वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लस बहुत इजीली आपको ऑनलाइन लिंक्स अवेलेबल हैं वाइल लूप के, लूप्स के बारे में। लूप्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है, ठीक है। बहरहाल प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हैश का जो है, अब ये जो हैश ब्लॉक का जो मेथड है, ये जो रन होगा वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब तक कि ये हैश डॉट, अब मैं सब स्ट्रिंग, एक बिल्टन मेथड है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि जब तक उसके शुरू के 4 स्ट्रिंग डज नॉट इक्वल टू
4 ज़ीरो, जब तक के एक स्पेसिफिक हैश क्या होता है, हैश ये बताया मैंने, ये हैश है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिखा है, इसने मुझे हैश दे दिया एक, CEAB से शुरू हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक ये हैश शुरू के 4 ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा प्रूफ ऑफ वर्क चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं ये बता क्या रहा हूँ कि हैश का जो मैंने मेथड लगाया है वो यहाँ पर, ठीक है, वो रन होगा, उस वक्त तक रन होता रहे जब तक कि ये हैश डॉट सबस्ट्रिंग डज नॉट इक्वल टू 4 ज़ीरो से, मतलब कि शुरू के 4 ज़ीरो से वो शुरू ना हो। अच्छा, अब मैं बताऊंगा वाइल लूप के अंदर कि भाई तो फिर वो क्या करता रहे, क्योंकि देखो अगेन, ये जो हैश ब्लॉक का जो मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि यार हैश ब्लॉक का जो मेथड है, क्या प्रीवियस ब्लॉक हैश में चेंज कर सकता हूँ? अपनी ब्लॉकचेन का जो पहले से वैलिड ब्लॉक है उसका जो हैश है, क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूँ? क्योंकि भाई अगेन यार, कोई डाटा चेंज करूँगा तो मुझे हैश चेंज होगा ना। अगर मेरा डाटा ही चेंज नहीं हो रहा है तो एक ही हैश मिलेगा मुझे। बात समझने की है कि अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉकचेन, तो मुझे इसने एक ही हैश देना है। जब तक कि मैं अपना डाटा चेंज नहीं करूँगा, लेट सपोज एक और एन ऐड नहीं करूँगा, तो हैश कैसे चेंज होगा? और इब्तिसाम कह रहा है कि भाई बार बार मुझे एक ऐसा हैश चाहिए जो 4 ज़ीरो से शुरू हो, तो डाटा क्या चीज़ में चेंज कर सकता हूँ? सवाल ये है कि क्या मैं प्रीवियस ब्लॉक हैश चेंज कर सकता हूँ? नहीं भाई, वो तो पहले से वैलिड ब्लॉक है। तो क्या मैं करंट ब्लॉक डाटा क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हमारी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। जो यूजर्स क्रिएट करेगी ट्रांजैक्शंस, वो सब की सब करंट ब्लॉक डाटा में आएंगी। तो क्या वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं, ठीक है। मैं तो नहीं, यूजर्स अगर 10 BTC भेजना चाह रहे हो तो भेजें, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के वो हाँ भाई उसके पास हैं, जो कि हम अभी चेक कर रहे हैं। तो इस तीसरी चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ, नॉन्स को। नॉन्स क्या था मैंने आपको बताया, नॉन्स एक नंबर है। तो अभी हमने क्या रखा है कि अगर ज़ीरो है, लेट सपोज नॉन्स यहाँ पे क्या हो है, ज़ीरो है, जो भी पिछला डाटा होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी डाटा होगा और प्रीवियस ब्लॉक हैश होगा, उसके ऊपर हैश निकाले और इस वेरिएबल में स्टोर कर दे। अगर वो आ गया, नहीं आता है 4 ज़ीरो से, तो दोबारा प्रोग्राम रन होगा, हैश डॉट सबस्ट्रिंग 4 ज़ीरो से शुरू करे। अब नॉन्स क्या हो जाए, पहले था 0 0, अब नॉन्स बढ़कर उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए, उसमें एक का इजाफा हो जाए, और दोबारा मेरा हैश का जो है वो मेथड वो रन हो, दिस डॉट हैश ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक हैश कॉमा करंट ब्लॉक डाटा कॉमा नॉन्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि यार पहली दफ़ा जब प्रूफ ऑफ वर्क हो तो नॉन्स ले, वो ज़ीरो ले और मुझे एक हैश जनरेट करवाए। उसके बाद वो क्या करे, कि वो हैश को चेक करे कि भाई अगर वो हैश इस 4 ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, जो हैश शुरू के 4 डिजिट्स उसमें ज़ीरो नहीं होते हैं, तो वो दोबारा नॉन्स को अब क्या कर देगा, एक का इंक्रीमेंट कर देगा और दोबारा वो हैश का जो मेथड है उसे रन करेगा। अब नॉन्स की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, और इसको रन करेगा, ठीक है। बस ये है। और अब मैं आगे क्या करवा रहा हूँ, रिटर्न मुझे बताएं क्या करवाना चाहिए इस मेथड से, नॉन्स, क्योंकि भाई मेरे पास दोनों चीज़ें, प्रीवियस ब्लॉक हैश तो है, डाटा भी है, मुझे नॉन्स चाहिए कि वो ऐसा कौन सा करेक्ट नॉन्स का एक नंबर है, कि ऐसा कौन सा नंबर है। चलें लेट सपोज 0 था नॉन्स, तो मुझे एक हैश मिला जो 4 ज़ीरो से शुरू नहीं होता था। नॉन्स हो जाता है 1 अब, क्योंकि नॉन्स में इंक्रीमेंट किया, नॉन्स हो गया 1। डाटा तो वही रहेगा यार जो यूजर्स ने क्रिएट किया हुआ है, प्रीवियस ब्लॉक हैश भी वही रहेगा जो पीछे वाले ब्लॉक का है, तो एक हैश मिल जाएगा। अगर दोबारा है ये हैश 4 ज़ीरो से नहीं शुरू होता, तो अब नॉन्स हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और मेरा प्रूफ ऑफ वर्क चलता रहेगा उस वक्त तक। बात समझ में आ रही है कि भाई प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाई है कि जब तक कि मेरा हैश 4 ज़ीरो से शुरू नहीं हो जाता, प्रूफ ऑफ वर्क चलता रहे। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ ऑफ वर्क दिखाता हूँ कि चल कैसे रहा होता है।
अब चले आते हैं इस प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को ज़रा टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे लास्ट लेक्चर का काम था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये अभी हटा देते हैं। अभी देखें, प्रूफ ऑफ वर्क मेथड को मुझे टेस्ट करना है। ठीक है, मैं नॉन्स हटा देता हूँ क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में अभी ये भी हटा देता हूँ। बिटकॉइन को मैंने कॉल किया, प्रूफ ऑफ वर्क का मेरे मेथड का नाम है, और प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर चल क्या रहा है, हैश ब्लॉक का मेथड। तो ये भी ध्यान रखें। ठीक है, बिटकॉइन, ठीक है, क्योंकि मेरी इंस्टेंस जो है मैंने जब अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया था तो मैंने बिटकॉइन के वेरिएबल में स्टोर किया था। बिटकॉइन डॉट मेथड किसको कॉल कर रहा हूँ, प्रूफ ऑफ वर्क को डॉट, सॉरी एक मिनट, और प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क का जो मेथड है वो हमारे कितने पैरामीटर्स ले रहा है, 2 पैरामीटर्स ले रहा है, प्रीवियस ब्लॉक हैश और करंट ब्लॉक डाटा, प्रीवियस ब्लॉक हैश और करंट ब्लॉक डाटा। और देखें ये पीछे से ही मैंने, लेट सपोज ये प्रीवियस ब्लॉक हैश है, ठीक है, लेट सपोज मान लेते हैं ये प्रीवियस ब्लॉक हैश है। करंट ब्लॉक डाटा में मैंने क्या बताया आपको, ट्रांजैक्शंस होंगी जो यूजर्स क्रिएट करेंगे, वो भी लास्ट लेक्चर का यहाँ पे बना हुआ है, हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। बेसिकली ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, हमारी एक एरे में जाके स्टोर हो रही हैं जो कि पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे है। तो उसमें जाके सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस इसमें जाकर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो एक एरे है, तो करंट ब्लॉक डाटा में क्या है, हमारी ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांजैक्शंस में क्या होती हैं, अमाउंट, सेंडर, रिसिपेंट का एड्रेस। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर जाके देखें वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। ठीक है, बहरहाल मैं अपने प्रूफ ऑफ वर्क मेथड को अभी रन करने वाला हूँ, और उस प्रूफ ऑफ वर्क मेथड को 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, प्रीवियस ब्लॉक हैश और करंट ब्लॉक डाटा। मैं इसको उठा के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आउटपुट देखना है। सेव कर देता हूँ। ठीक है, और देखें जब हमने लास्ट टाइम अपने हैशिंग मेथड को, हैश ब्लॉक मेथड को रन किया था, तो हमने खुद से बताया था कि नॉन्स क्या होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिलीट किया है नॉन्स यहाँ से, लेकिन जब मैं प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड रन कर रहा हूँ तो मैं उससे ये नहीं बता रहा हूँ कि नॉन्स क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क से तो एक्चुअली हमें करेक्ट नॉन्स मिलेगा। हाँ, प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर मैंने ज़रूर बताया है कि नॉन्स 0 है, पहली दफ़ा हैश निकाल ले। अगर वो हैश शुरू के 4 0 से शुरू नहीं होता है तो अब नॉन्स हो जाएगा 1 और दोबारा हैश निकालेगा। फिर दोबारा अगर वो हैश 4 0 से शुरू नहीं होता है शुरू के, तो फिर वो प्रोग्राम नॉन्स हो जाएगा 2 और प्रोग्राम जो है वो दोबारा रन हो। ठीक है, तो ये हम काम कर रहे हैं। मैं कमेंट्स देख लूँ थोड़े से कि ये पिछले जो लेक्चर्स हैं वो सारे जो हैं वो हमारी गाइड्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके, चलें जी, अब आगे चलते हैं। टेस्ट कर रहा हूँ प्रूफ ऑफ वर्क को, और इस प्रूफ ऑफ वर्क में हमें एक मिलेगा क्या, एक रिटर्न, एक नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हो गया सेव, हम गए cd dev में node test .js। देखें जी, हमें एक नंबर मिला है, और बेसिकली एक बात बताऊं, ये नंबर क्या है कि हमारा प्रूफ ऑफ वर्क इतनी बार रन हुआ है, मतलब कि 60,459 टाइम्स हमारा ये जो प्रोग्राम है, प्रूफ ऑफ वर्क का जो मेथड है, ये रन हुआ है जब तक ये हैश जनरेट नहीं हुआ है। ये वाला 4 0 से अभी करके दिखा देता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ कि कैसे ये आपको स्पेसिफिक हैश 60,459 मरतबा आपको इस 459 टाइम्स के बाद आपको ये हैश मिलेगा जो शुरू होगा 4 0 से। अभी करके दिखा देता हूँ आपको लाइव कि भाई क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं। console.log किया और इसी वेरिएबल को ही कॉल कर लेते हैं क्योंकि इसी में जाके हैश स्टोर हो रहे हैं ना, तो मैं इसी को आउटपुट पे दिखा देता हूँ आपको, और दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं। और अभी देखिएगा बहुत एक मज़े की चीज़ होने वाली है। तो node test.js, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अभी आपको सारे हैशेस जो है ना, देखें जी, ये शुरू हो गया हमारा प्रूफ ऑफ वर्क। और मैंने अपने प्रूफ ऑफ वर्क को बोला क्या है,
कि भाई 60 चार एक ऐसा हैश जनरेट हो जो शुरू के 4 जीरो से शुरू हो। कोई जनरेट ही नहीं हो रहा है। देखें, प्रोग्राम रन, प्रूफ ऑफ वर्क चल रहा है हमारा, ठीक है, और ये चले जा रहा है जब तक के 60, जब तक कि हमारा हैश जो 4 जीरो से शुरू ना हो। और ये बिल्कुल देख रहे हैं आप, इतना टाइम लग रहा है कि एक मैंने जो कंडीशन रखी है अपने प्रूफ ऑफ वर्क के लिए, वो प्लीज़ देखें बस, कि ये खुद अब ये रन होता रहेगा प्रोग्राम, और जब तक कि इसे 4 हैश नहीं मिलेंगे जो शुरू के एक ऐसा हैश नहीं मिलेगा जो शुरू के 4 जीरो से शुरू होगा, ये प्रोग्राम रन होता रहेगा। हम्म, काफ़ी देरी ले ली है इसने, क्योंकि देखें मैंने इसीलिए कंसोल डॉट लॉग नहीं करवा रहा था, मैं आपको सारे हैशेस जनरेट करके नहीं दिखाना चाह रहा था। आपको सिर्फ वो मैंने नंबर दिखाया जो नॉन्स, कि जो 60,459 टाइम्स के बाद हमें जाके एक ऐसा हैश मिला है जो 4 जीरो से शुरू होता है, ठीक है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नॉन्स बताया, नॉन्स क्या था भाई, कितनी मर्तबा आपका प्रूफ ऑफ वर्क रन हुआ है, ठीक है, और उसने जो है वो उस टाइम पर हमें वो हैश मिला है जो कि 4 जीरो से शुरू होता है। ये बहुत ही लंबा हो गया है इसको, लेकिन मिल जाएगा। 60,459 टाइम्स के बाद मिलना चाहिए हमें हैश। बीबी प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रूफ ऑफ वर्क चल रहा है कि बस मैंने प्रूफ ऑफ वर्क में एक कंडीशन क्या दी है, मैंने डाटा दिया है एक ट्रांजैक्शंस का, जो भी यूज़र्स क्रिएट करेंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है, वो होगा। पीछे वाले ब्लॉक का हैश लिया इस प्रूफ ऑफ वर्क ने, और हमने उसको एक नॉन्स डिफाइन किया जो कि ज़ीरो था शुरू में। और फिर मैंने अपने प्रूफ ऑफ वर्क को कहा है कि भाई तुम अब शुरू हो जाओ और एक ऐसा हैश जनरेट करवाओ जो शुरू के 4 जीरो से शुरू होता हो। आगे का मुझे कुछ नहीं पता। अब प्रूफ ऑफ वर्क के पास 3 चीज़ें हैं और वो इन 3 चीज़ों को मिलाकर एक हैश बनाने की कोशिश कर रहा है। 3 चीज़ें क्या चीज़ें हैं? पीछे वाले ब्लॉक का डाटा है, पीछे वाले ब्लॉक का हैश है, अपने अपना जो ब्लॉक जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो ली हुई है इसने, और एक नॉन्स जो कि बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने अभी बताया, क्या मैं पीछे वाले ब्लॉक का हैश चेंज कर सकता हूँ? भाई वो तो ऑलरेडी एक लेजिटिमेट ब्लॉक है, उसका तो एक हैश निकला हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं डाटा चेंज कर सकता हूँ लोगों का? नहीं भाई, लोगों के जो ट्रांजेक्शन्स क्रिएट की हुई है करंट ब्लॉक डाटा में वही हैं, ठीक है। मैं करवा ये रहा हूँ कि मैं एक ऐसा हैश जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है, जो 4 जीरो से शुरू होता हो, और वो शुरू हो गया है। कब से प्रोग्राम रन हुआ जा रहा है, और वो एक ऐसा हैश जनरेट करने की कोशिश कर रहा है इन तीनों चीज़ों को मिला के, क्योंकि भाई हैशिंग हैश ब्लॉक का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ना। यहाँ पे देख लें अगर आप, अ, ये देखें हमने अपने प्रूफ ऑफ वर्क में कौन सा मेथड यूज़ किया, हैश ब्लॉक का। और हैश ब्लॉक में क्या, अगेन वही 3 चीज़ें, पीछे वाले ब्लॉक का हैश हो, अपना करंट ब्लॉक की ट्रांजेक्शन्स हो जो यूज़र ने क्रिएट की हुई हैं, और एक नॉन्स हो। तो नॉन्स पहले ज़ीरो था, फिर एक हैश जनरेट हो, फिर नॉन्स, अगर वो हैश 4 जीरो से शुरू हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर नॉन्स 1 हो जाए, फिर ये हैश हो। क्योंकि वाइल लूप का काम ही यही है कि जब तक ये कंडीशन मैच नहीं करेगी आपका प्रोग्राम रन होता रहेगा, जो आपने अंदर उसके ये 3 लाइनें लिखी हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा टाइम ले गया है, इतना वैसे टाइम इसे लेना नहीं चाहिए था। क्योंकि ये एंड में मैं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाकई 60,000, क्योंकि हमारे पास जो नॉन्स आया था वो 60,459 टाइम्स के बाद हमें वो एक नॉन्स मिल गया था, ठीक है, कि भाई हमारा प्रूफ ऑफ वर्क इतनी बार चला है और इतनी बार के बाद हमें वो एक स्पेसिफिक हैश मिला है जो कि 4 जीरो से स्टार्टिंग के शुरू होता है। तो आप कोई भी कंडीशन रखें अपने प्रूफ ऑफ वर्क में, 4 जीरो हो, 4 5 हो शुरू के, 2 जीरो हो, ठीक है,
तो सिर्फ 4 ज़ीरो शुरू के जनरेट कराने में उसे इतनी कैलकुलेशन लग रही है। ठीक है, अब सुने, अब आगे का हो गया, आगे का मैं बताता हूँ। यार इससे होगा क्या, क्या ये मतलब सवाल पैदा होता है कि इससे वैलिडेशन कैसे हो रही है। वो देखें, हमारा प्रोग्राम रुक गया है, और ये देखें इससे ऊपर के जितने भी हैश हैं वो सब के सब किसी भी ज़ीरो से, इवन एक ज़ीरो से भी शुरू नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक ज़ीरो से भी शुरू नहीं हो पा रहे हैं। देख लें, ये सारे, इतनी बार हमारा प्रूफ ऑफ वर्क चला और उसने हैश जनरेट करवाने की कोशिश की है जो 4 ज़ीरो से शुरू होता हो, कोई भी नहीं है ऊपर, लेकिन एकदम से जैसे ही 4 ज़ीरो से शुरू हुआ तो हमारा प्रूफ ऑफ वर्क रुक गया और उसने हमें रिटर्न में एक नॉन्स दे दिया। नॉन्स मतलब कि ये नॉन्स की वैल्यू क्या थी, 60,459 टाइम्स के बाद जाकर हमें एक ऐसा हैश मिला है जो 4 ज़ीरो से शुरू होता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क ने ये किया है। अब होगा क्या, अब सुने, प्रूफ ऑफ वर्क सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये अगला सवाल है कि यार ये हैश का मुझे फ़ायदा क्या है भाई, कि जो मैंने ये करवा लिया है 4 ज़ीरो से हैश जनरेट करवा लिया, अब मैं करूँगा क्या। देखो, अगले लेक्चर में मैं एक अभी बता देता हूँ, अगला लेक्चर भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो हैश जनरेट हुआ है ना, क्योंकि ये वैलिड हैश है जो कि मैंने अपनी स्पेसिफिक कंडीशन से बताया था, इसी वैलिड हैश को मैं अपना जो नेक्स्ट ब्लॉक क्रिएट होगा ना, ठीक है, माइनिंग्स ने माइनिंग कर ली है और ऐसा हैश ढूंढ लिया है जो चार पजल जिसे कहते हैं हम, ठीक है, जो 4 ज़ीरो से शुरू होता हो। तो इसी हैश को उठाकर मैं अपने अगले वाले ब्लॉक का हैश बनाऊंगा। ठीक है, और उस अपने वाले ब्लॉक को वैलिड ब्लॉक कहूंगा क्योंकि इसके ऊपर पूरी माइनिंग हुई है, हाँ भाई मेरी कंडीशन मैट कर रही है। आगे जाके और इसको एक्सप्लोर करेंगे। मैंने आपको सिर्फ अभी प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर अपनी एक प्रूफ ऑफ वर्क चलता कैसे आपको सामने दिखाया मैंने, ठीक है, और कितनी बार इसने हैश जनरेट किया है, और फिर जाके हमें एक, अब हमारी कंडीशन का एक हैश मिला है, और वो हमारी कंडीशन क्या थी कि भाई शुरू के 4 ज़ीरो से शुरू हो वो हैश। प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर दोबारा कंटिन्यू करेंगे काम हम। अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क हमें जो है ना, हमारा जो काम है कि भाई वैलिडेशन कैसे, वैलिडेशन तो वैसे कर दिया है इसने। अब अगले ब्लॉक के लो, अगले ब्लॉक को हम यही हैश डिफाइन करेंगे, भाई तुम्हारा हैश ये है, क्योंकि माइनिंग हो गई, हो चुकी है पूरी, और कंडीशन मैट कर चुकी है, पजल सॉल्व जो है वो हो चुका है। तो अगले ब्लॉक का हैश ना ये वाला ब्लॉक, ये वाला हैश होगा। तो अब होगा क्या, वैलिडेशन कैसे हो रही है अभी बता रहा हूँ, अगले में तो, अगले लेक्चर में तो हम कोडिंग के ज़रिए देखेंगे। अभी ये बता रहा हूँ कि जब अगले ब्लॉक को ये हम हैश दे देंगे, तो मैंने अभी आपको गूगल पर क्या बताया कि SHA-256 रेजिस्टेंट कोलिजन है, कि उसके अंदर कोलिजन मतलब कि नहीं हो सकता है, कि अगर एक इनपुट हमारे प्रूफ ऑफ वर्क ने पीछे वाले ब्लॉक का हैश लेकर, ट्रांजैक्शंस लेकर, और एक ऐसा हैश जनरेट करवा दिया है, जिस एक ऐसा हैश जनरेट करवा दिया है, और अपने ब्लॉक को हम ये हैश देंगे अगले वाले ब्लॉक को, तो अब कोई और हैश इस तरीके का जनरेट नहीं करवा सकता। बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि वो, ठीक है, अब ये बात भी मैंने आपको दोबारा 2-3 दफ़ा समझा चुका हूँ क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई एक इनपुट डाटा का एक ही हैश निकलता है, चाहे 10 घंटे बाद आ जाए, 15 घंटे बाद आ जाए, इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा हैश वैसा ही निकाले। ठीक है, अगर आप डाटा चेंज करें तो भाई, मैं अगर है करूँ तो मैं प्रीवियस ब्लॉक हैश या तो चेंज करने की कोशिश करूँगा, या मैं ट्रांजेक्शन चेंज करने की कोशिश करूँगा, कुछ भी चेंज करूँगा, ये हैश बहुत इंपॉसिबल है कि वो दोबारा जनरेट कर दे। ये इसी डाटा के ऊपर, इसी प्रीवियस ब्लॉक हैश के ऊपर, और करंट ब्लॉक डाटा जो ट्रांजेक्शन्स पेंडिंग थी उसके बाद जाके उसने नॉन्स को इंक्रीमेंट करता गया, और हमारी कंडीशन के बाद 4 ज़ीरो से जो शुरू होता हो, फिर उसने एक हैश बनाया। अब ये वाला हैश हम अपने ब्लॉक को देंगे कि हाँ तुम वैलिड ब्लॉक हो। अब आगे जाके तुम्हें कोई भी फॉल्टी ब्लॉक नहीं कह सकता है, क्योंकि तुम्हारा ये हैश है जो कि माइनिंग से हमें मिला है। ठीक है, तो अब जो उसके बाद जो और ब्लॉक होगा, फिर मतलब कि लेट सपोज कोई हैकर आता भी है तो वो ये हैश जनरेट करवाना उसके लिए बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जैसे ही डाटा चेंज करेगा वो हैश ही चेंज हो जाएगा। तो अभी हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे। दोबारा ये वीडियो देखें, प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है बताया है मैंने, ठीक है, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, प्रूफ ऑफ वर्क को, हैशिंग को। ठीक है, तो
सवाल हों ज़रूर पूछें। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। चलें जी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ख्याल रखेंगे अपना, और अल्लाह हाफ़िज़।